बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 मैटर। मैटर यानी मादा। हम इस चैप्टर में मैटर, उसकी डिफरेंट स्टेट्स और उनकी स्टेट्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। मैटर मादा। अवर यूनिवर्स हमारी कायनात एंड एवरीथिंग और हर चीज प्रेजेंट इन इट जो कि इसमें मौजूद है आर मेड अप ऑफ मैटर, वो मादा से बनी है। हमारी कायनात और इस कायनात में मौजूद हर चीज मादा से बनी है। एनीथिंग, हर वो चीज दैट ऑक्यूपाइज, जो कि घेरती है, स्पेस जगह, एंड हैव मास और जिसका वजन हो, इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर मादा कहा जाता है। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और जो वजन रखती हो उसको मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टोन पत्थर, वाटर पानी, एयर हवा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। स्टोन पत्थर की एग्जाम्पल आप लें। आप अगर किसी जगह पर पत्थर को रखते हैं तो वो जगह घेरती है और उस पत्थर का अपना वजन भी होता है। आप इस बुक को देख लें। ये बुक हमारे पास एक मैटर है। इसको मैंने इस टेबल पे रखा है तो इसने स्पेस भी घेरी है और इसका अपना मास भी है, इसका अपना वेट भी है। ये क्या है? ये मैटर है हमारे पास। आप नीचे इन पिक्चर्स को देखें। ये फायर और ये फायर स्टैंड, ये दोनों मैटर है। क्यों? क्योंकि इनका अपना वजन भी है और ये जगह भी घेर रहे हैं। आप यहाँ पर इस ग्लास को देखें। इस ग्लास को अगर आप टेबल के ऊपर रखें तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और इसका अपना मास भी है। और इसके अंदर का जो पानी है, आप इस ग्लास में इस पानी को देखें। इस पानी का अपना मास, अपना वजन है। आप अगर पानी की बोतल उठा के देखेंगे तो आपको वेट फील होगा और ये जगह भी घेर रही है। इसने ग्लास, इस पानी को जब हमने ग्लास में डाला है तो इसने ग्लास को फिल कर लिया है। ये है ब्रिक। ब्रिक को आप इस टेबल के ऊपर रखेंगे तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी और इसका अपना वेट भी है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ मैटर है और इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज मैटर से बनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट टॉपिक रीड करने के बाद पढ़ेंगे। आपको फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 81, स्टेट ऑफ मैटर। मादा की हालतें। मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है? बेसिकली, बुनियादी तौर पर मैटर एग्जिस्ट, मैटर यानी मादा एग्जिस्ट पाया जाता है इन 3 स्टेट्स, 3 हालतों में। फर्स्ट, सॉलिड यानी ठोस चीज। सेकंड, लिक्विड यानी माया। थर्ड, गैस, गैस। यहां पे आप देख सकते हैं मैटर मादा, सॉलिड ठोस, लिक्विड माया, गैस गैस। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इन स्टेट्स को 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पेज नंबर 80 पे जो हमने 2 पॉइंट्स छोड़ दिए थे, हम पहले उनको रीड करते हैं। नो दैट, जानिए। एवरी मैटर, हर मादा। अब हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये मैटर जो है ये बहुत छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बनता है जिनको एटम्स कहते हैं। एटम्स इज सो स्मॉल दैट अ सिंगल सैंड पार्टिकल कंटेन्स बिलियन ऑफ एटम्स। और एटम इतने छोटे होते हैं कि अगर हम रेत के एक जर्रे को उठाएं
तो उसमें भी कई बिलियन एटम्स हैं। बिलियन यानी कई अरब एटम्स हैं उसमें। तो इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि हर मैटर की जो तीनों स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, ये तीनों एटम्स से मिलकर बनती हैं। थिंक, सोचिए। टेक अ फ्यू आइस क्यूब्स, बर्फ के कुछ टुकड़े लें, एंड पुट देम इन अ जग ऑफ वाटर, और उसको पानी के जग में डाल दें। द आइस क्यूब्स विल स्टार्ट स्विमिंग इन वाटर, तो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो पानी में तैरना शुरू कर देंगे। वाई, क्यों? यहाँ पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पानी के जग में अगर हम बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दें तो वो बर्फ के टुकड़े पानी के जग में तैरने लग जाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से होता है। पानी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, आइस क्यूब्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जब हम आइस क्यूब्स को पानी में डालते हैं तो आइस क्यूब्स जो है वो पानी के टेम्परेचर पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं, यानी टेम्परेचर उनको कम मिलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं और वो पानी में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की मुख्तलिफ हालतों की खुसूसियात। हमने इससे ऊपर पढ़ा इसी पेज पर कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की तीनों हालतें, हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर शेप, इनकी शक्ल, एंड वॉल्यूम, और इनका हुजम। अब हम इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में। शेप, शक्ल, वॉल्यूम, हुजम। सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड की पिक्चर है। सॉलिड स्पेसिफिक शेप, इसकी मखसूस एक खास शक्ल होती है और ये हार्ड भी होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक जगह घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक को मैंने इस टेबल पे रखा है तो इसने जगह घेरी है, इसका अपना वॉल्यूम है और ये शेप में फिक्स है। नेक्स्ट, लिक्विड, माया। शेप, नो स्पेसिफिक शेप, इसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। एंड एडॉप्ट्स, और इख्तियार कर लेती है द शेप, उस शक्ल को, ऑफ द कंटेनर, उस बर्तन की या उस कंटेनर की, इन विच इट इज प्लेस्ड, जिसमें ये रखा जाता है। लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती, स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बल्कि ये उस कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। आप पानी को ग्लास में डालें, वो ग्लास की शक्ल अडॉप्ट कर लेगा। आप उसको बॉटल में डालें, वो बॉटल की शेप इख्तियार कर लेगा। आप उसको बकेट में डालें, वो बकेट की शेप इख्तियार कर लेगा। आप 1 लीटर पानी लेते हैं, आप उसको छोटे बर्तन में डालते हैं या बड़े में, वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। नेक्स्ट, गैस, नो स्पेसिफिक शेप एंड एडॉप्ट्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, इसकी अपनी कोई ख़ास शेप नहीं होती, बल्कि ये उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता है जिसमें उसको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गैस को सिलेंडर में भरा जाता है तो वो सिलेंडर की शेप को एडॉप्ट कर लेता है। नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका कोई ख़ास या स्पेसिफिक हुजम नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, वो एक ख़ास जगह पे नहीं रुकती। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। लिक्विड की स्पेसिफिक शेप नहीं होती लेकिन उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। गैस की ना ही स्पेसिफिक शेप होती है और ना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। नो दैट, जानिए। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा मादा की चौथी हालत है। सन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, सूरज
प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा कहते हैं बहते हुए आग को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। एक्टिविटी, सेलेक्ट वन थिंग फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ मैटर इन योर सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द से मैटर की जो स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ सेलेक्ट करें। ऑब्जर्व द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात को ऑब्जर्व करें। एंड राइट द रिजल्ट्स इन द गिवन टेबल, और जो ऑब्जर्वेशन आपकी है आप उसको नीचे टेबल में लिखें। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पर मैटर के नेम्स दिए गए हैं। नेम ऑफ थिंग, अब हमने इनके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ का नाम लिखना है। सॉलिड में मैंने मेंशन किया है बुक, लिक्विड में मैंने मेंशन किया है जूस, गैस में मैंने मेंशन किया है नेचुरल गैस। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, बुक, शेप, मेंटेन्स अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। आप इस बुक को देखिए, इसको मैंने टेबल पे रखा है तो इसकी अपनी एक फिक्स्ड शेप है। नेक्स्ट, वॉल्यूम, इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, और इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी है। आप देखें इसने अपनी फिक्स एक जगह घेरी हुई है। नेक्स्ट, लिक्विड, लिक्विड में मैंने मेंशन किया है जूस। इट टुक द शेप ऑफ द ग्लास इट्स इन, इस जूस ने वो शक्ल इख्तियार कर ली है उस ग्लास की जिसमें मैंने उसको डाला है। अब इस जूस को अगर मैं छोटे ग्लास में डालती हूँ या बड़े ग्लास में, ये उस ग्लास की शेप को एडॉप्ट कर लेगा। इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका अपना एक फिक्स वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर जूस है तो उसको मैं छोटे बर्तन में डालूं या बड़े में, वो 1 लीटर ही रहेगा। लास्ट, गैस, नेचुरल गैस फिल्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मिसाल के तौर पर नेचुरल गैस को सिलेंडर में भर दिया है तो उसने उस सिलेंडर की शेप एडॉप्ट कर ली है। टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और गैस ने उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चेंज भी होते हैं। ये क्यों चेंज होते हैं, इनमें ये चेंजेस कैसे आती हैं, इसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। चेंजेस, तब्दीली। इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतों में। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मादा अपनी हालत को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है। आइस, बर्फ। सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, ये पानी की ठोस हालत है, वाटर पानी। लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, ये पानी की माया हालत है, वाटर वेपर्स, बुखारात। गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ये पानी की गैस की हालत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये है सॉलिड फॉर्म, ये है लिक्विड फॉर्म, और इससे फिर ये गैस फॉर्म में चेंज हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83 पर। चेंज इन मैटर, मादा की हालत में तब्दीली अकर्स होती है ड्यू टू, वजह से, चेंज इन टेम्परेचर, दर्जे हरारत में तब्दीली की वजह से। मादा की हालतों में जो तब्दीली होती है ये दर्जे हरारत में, टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से होती है। अब हम वापस पेज नंबर 82 पर चलते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये आइस क्यूब्स है। आइस का जो टेम्परेचर होता है बर्फ़ का, वो कम होता है। जब हम इन आइस क्यूब्स को फ्रीज़र से निकालते हैं और हम इनको बाहर रख देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो
पानी में तब्दील हो जाता है, यानी सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। और फिर हम जब इस पानी को मज़ीद टेम्परेचर देते हैं, यानी जब हम इसको हीट देते हैं, तो वो वेपर्स में बदल जाता है, यानी लिक्विड से गैस बन जाती है। इसी तरह अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करें, यानी हम वाटर को जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में है, अगर हम इसको फ्रीज़र में रख दें, यानी कि टेम्परेचर अगर हम उसका कम कर देते हैं, तो ये पानी चेंज हो जाएगा आइस में। तो ये जो चेंज है इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से होता है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। थिंक, सोचिए। समटाइम्स, बाज़ दफ़ा, सॉलिड कैन चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में आए बगैर। गिव एन एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दें। आप नीचे फिर से इसको देखें, इन पिक्चर्स को। यहाँ पर ये सॉलिड है जिससे ये लिक्विड बना और फिर ये गैस में चेंज हुआ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में अगर चेंज होता है और लिक्विड को स्किप कर दिया जाए, इसकी कोई एग्जाम्पल दें। इसकी एग्जाम्पल है ड्राई आइस की, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली गैस बन जाता है। पानी नहीं बनता बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है, इसको रीड करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, आपके उस्ताद की मौजूदगी में, टेक सम क्यूब्स ऑफ आइस, बर्फ के कुछ टुकड़े लें, इन बीकर एंड हीट इट, और इसको गर्म करें। ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करें और दिए हुए सवालात के जवाबात दें। टू विच स्टेट डज द आइस चेंज, जब हमने आइस क्यूब्स को बीकर में रखकर उसको हीट किया तो आइस क्यूब्स किस स्टेट में चेंज हो गया? इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल गया। एज दे मेल्ट, जैसे जैसे वो पिघलते गए, जैसे जैसे ये पिघलते गए तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए। नेक्स्ट, हीट इट मोर, इसको मजीद गर्म करें, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस विच अकर, और जो तब्दीलियां हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करें। इट चेंजेस इनटू water vapors which is gas, जब हमने उसको मजीद गर्म किया तो वो वाटर वेपर्स यानी बुखारात में बदल गया जो कि गैस की हालत है। लास्ट, व्हाई डिड द चेंजेस इन आइस अकर, बर्फ में ये तब्दीलियां क्यों आई हैं? द चेंजेस इन आइस occur due to change in temperature, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से आइस में तब्दीलियां आई हैं, बर्फ में तब्दीलियां आई हैं, वो सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस बन गया। हमने इस एक्टिविटी में पढ़ा कि हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए जिसको हमने बीकर में रखकर हीट अप किया, जब हमने उसको हीट अप किया तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, यानी वो बर्फ़ से पानी बन गया, और फिर हमने उस पानी को जब मज़ीद गर्म किया तो वो वाटर वेपर्स बन गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने की वजह से हुआ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड,
वो दर्जे हरारत जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग कहते हैं पिघलने को, जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है। फ्रीज कहते हैं जमने को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। आप वापस इस पिक्चर पर आए, आप यहाँ पर देखें, जब ये आइस क्यूब्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुए हैं तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ये जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो गए हैं। जबकि जब ये वाटर आइस में चेंज होगा तो ये जिस टेम्परेचर पर चेंज होगा उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। की पॉइंट्स में हम पूरे चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनीथिंग, हर वो चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है, एंड हैव मास, और जिसका वजन हो, इज कॉल्ड मैटर, उसको मादा कहा जाता है। नेक्स्ट, मैटर हैज 3 स्टेट्स, मादा की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, माया, गैस। नेक्स्ट, the 3 states of matter are different from each other due to their physical characteristics. तीनों जो मादा की हालतें हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी जो जिस्मानी हालतें हैं, जिस्मानी खुसूसियात हैं, उनकी वजह से। जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड का अपना स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, जबकि गैस में ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स मिसिंग हैं। लिक्विड का स्पेसिफिक शेप नहीं होता, उसका अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। लास्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, मादा की हालत तब्दील हो सकती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दर्जे हरारत की तब्दीली की वजह से। इस पर हमने बहुत डिटेल से बात की है कि कैसे टेम्परेचर में चेंज की वजह से जो मैटर की हालतें हैं वो तब्दील हो जाती हैं। इस पर हमने ये प्रैक्टिकल वर्क भी किया जिसमें हमने आइस क्यूब्स को बीकर पर रखकर हीट किया, जिससे हमने देखा कि टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया और मज़ीद टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग एंड होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।